guys. So we have another editorial about the food security to the nutrition security. खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों ने पिछले 2 एडिटोरियल को डिस्कस कर लिया है। कुरुक्षेत्र हम लोग अगस्त एडिशन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बता दूं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हैज इमर्ज एज इंडियाज नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटी आफ्टर अचीविंग सब्सटेंशियल गेन इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, सब्सटेंशियल गेन जब हम लोग खाद्य सुरक्षा में पा लिए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है, पोषण सुरक्षा जो है, अब भारत का नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। ठीक है, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड फूड अवेलेबिलिटी टू इम्प्रूव्ड डाइट क्वालिटी, तो मीन्स की बैलेंस डाइट की ओर हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। डाइट की क्वालिटी जो है, गुण जो है, गुणात्मक रूप से अब वृद्धि हो। मटेरियल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, इट मीन्स की मातृत्व जो पोषण है, जो आहार है, अक्सर महिलाएं जो है ग्रामीण इलाके में देखते होंगे, जो क्या कहते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो कि प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां, खास करके गरीब तबकों में, आदिवासी समुदाय में, शोषित पीड़ित वंचित जो लोग हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जो है मैटरनल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जाहिर सी बात है, यदि मातृत्व सुरक्षा नहीं होगा तो बच्चे में स्टंटिंग, ड्वाफ्टिंग, इस तरह की समस्याएं जो हैं, बच्चे जो हैं मैच्योर नहीं हो पाएंगे, मैच्योरिटी उनकी कम हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं माँ को, इसलिए खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डाइट देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बच्चों में भी आवश्यकताएं हैं कि न्यूट्रिशन युक्त जो है फूड उनको मिले, नहीं तो बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ फूड सेफ्टी, इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस। आप लोगों ने बिट्टू करके एक डॉक्यूमेंट्री बना था, ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जो कि एक मास्टरनी होती है, जो कि जो खेतों में जो पेस्टिसाइड छीटा जाता है, उसी टीन में वो सरसों का तेल ला करके उसका यूज कर देती है खाने में। तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है छोटे छोटे मर गए थे। ठीक है, तो ये शायद बिहार पर ही डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैंने बहुत पहले देखी थी, इसलिए मैं मुकर्रर तौर पर नहीं कह पा रहा हूँ वो बिहार का था या झारखंड का था, लेकिन था भाई। ठीक है, तो फूड सेफ्टी की इसीलिए बात भी की जा रही है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, इधर भी हालिया वाक़या हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि पानी वाला सब्जी और रोटी दे दिया गया था बच्चों को। अब जाहिर सी बात है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, ना ही फूड सेफ्टी की बात है। इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ convergent action and sustainable agriculture in combating malnutrition and creating एक मिनट, मेरा पेन काम नहीं करना है, जस्ट वेट। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के खाद्य सुरक्षा की जाए और साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की भी वृद्धि की जाए। और साथ ही आपको पता होगा कि ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने पाया कि ब्राउन राइस से जो है नुकसान है, और ब्राउन राइस जो है पीडीएस में भी बंद करवा दिया गया। तो एक न्यूज़ थी और आप लोगों को आवश्यक है कि वो देखना चाहिए, क्योंकि पीआईबी आप जब खोलिएगा तो पीआईबी में ये न्यूज़ रहा था कि जो ब्राउन राइस जो आ रहा था, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ को अलग से ऐड किया जाता था, विटामिन्स वगैरह, मिनरल वगैरह। ठीक है, तो उसको जो है हटा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, क्रिएटिंग ए हेल्दियर मोर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। For many years, the success of nations was measured by its ability to produce enough food for its people. तो बरसों तक ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि किस प्रकार से हम लोग ये कदम लेते थे, हम ये तय पैमाना करते थे कि हमारे देश ने इनफ फूड जो है, पर्याप्त रूप से जो भोजन है, जो खाना है, वो प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब क्या समस्याएं हैं? इंडिया अचीव दिस माइलस्टोन थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये पर्याप्त भोजन का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने हरित क्रांति से प्राप्त कर लिया है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन, साथ ही साथ हम लोगों ने सिंचाई व्यवस्था को भी मुकम्मल किया। बेटर क्रॉप्स लगाने शुरू किए, जो हाई यील्डिंग HYV सीड होता है ना, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स,
एंड इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पीडीएस की जो सुविधाएं हैं, 80 करोड़ जनता को जो है फ्री जो है राशन मिलता है, इससे भी हम लोगों ने बहुत हद तक जो है कवर कर लिया है चीज़ों को। अब जो है आज के दौर में टुडे द कंट्री प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, आज पर्याप्त रूप से ये देश जो है पर्याप्त रूप से अन्न जो है उगा रहे हैं, टू फीड इट्स पॉपुलेशन, अपने जनसंख्याओं को खिलाने के लिए, एंड ऑपरेट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाता है। हाउएवर अ क्वेश्चन इमर्जेस, इज हैविंग इनफ फूड इनफ टू इंश्योर गुड हेल्थ, इज हैविंग इनफ फूड इनफ टू इंश्योर गुड हेल्थ, मतलब क्या पर्याप्त भोजन से आप कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से हम अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना कर सकते हैं? द आंसर इज नो, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सिर्फ 2.5 सेर चावल सिझा के खा लिए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। चावल के साथ आप कैलोरीज कितना ले रहे हैं, आप चावल के साथ प्रोटीन कितना ले रहे हैं, चावल के साथ आप फाइबर कितना ले रहे हैं, ये आज की डेट में इम्पॉर्टेंट हो गया है। तभी तो बहुत सारा जो इकोनॉमी में आप लोग पढ़ते होंगे, लकड़ी वाला, अमर्त्य सेन और तमाम लोगों के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने, दादा भाई नेरोजी वगैरह तमाम लोगों को अपने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने कहा कि इतने इतने जूल्स कैलोरीज यदि हों थाली में तो हम कह सकते हैं कि वो बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, अब पर्सन में कंज्यूम इनफ कैलोरीज एवरी डे येट सफ़र फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन डिफिशियंसी एक लोगों को हो गया है जिनको कि नींद बहुत आ रहा है। फूड पुअर इम्यूनिटी और इवन ओबेसिटी, अब मान लीजिए चावल दबा करके खा रहे हैं, खैर ये वाला जो है मेरे साथ हो गया है, GLP-1 ड्रग लेने की संभावना कहीं ना बन जाए, सुबह ही आप लोगों को पढ़ा रहे थे। दीज हैपेंस बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। तो मेरा जो है सिर्फ चावल खाने की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा पी लेते थे, ठीक है, और भी अल्लर बल्लर चीज़ खा लेते थे जिसकी वजह से ये हो गया, लेकिन अब जो है कंट्रोल कर रहे हैं हम। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट पीपल्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट फूड, खाद्य सुरक्षा जो है ये आपको एक्सेस कराता है कि सफिशिएंट फूड हो, वेयर एज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर दैट फूड कंज्यूम सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ। और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का क्या तात्पर्य है, पोषण सुरक्षा का तात्पर्य है कि आप जो खाना ले रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करे, विकास करे एंड ओवरऑल वेल बीइंग। तभी तो WHO का डेफिनेशन आता है हु इज़ हेल्थी, हु इज हेल्दी। तो कहते हैं इफ़ अ मैन इज सोशली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्दी। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप हेल्दी हो गए, नहीं, आप सामाजिक रूप से भी हेल्दी होने चाहिए, आप शारीरिक रूपों से हेल्दी होने चाहिए, आप दिमागी रूप से हेल्दी होने चाहिए, फाइनेंशियली रूप से आप हेल्दी होने चाहिए, तभी एक व्यक्ति जो है हेल्दी के श्रेणी में आता है। आज यदि इन तमाम पैमानों को लाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि 1% से ज़्यादा लोग कोई हेल्दी होगा भारत में, क्योंकि जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनको 100 बीमारी हो गई है, वो शुगर लेके बैठे हैं, कहाँ से भाई साहब हेल्दी होंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है और डेफिनेशन, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू प्रूव अ मैन एज दे आर हेल्दी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू प्रूव देमसेल्व्स दैट आई एम हेल्दी। The country continues to face the complex challenge of the triple burden of malnutrition. Malnutrition क्या होता है? पोषक तत्व की कमी, अंडर न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिल रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी एंड राइजिंग ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तभी तो देश के प्रधानमंत्री को भारत के लाल किले की प्राचीर से कहना पड़ता है कि ओबेसिटी से लड़ने की आवश्यकता है। द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 shows encouraging improvement in child nutrition and maternal health while also highlighting persistent gap in dietary diversity and healthy eating practice। बहुत बड़ा गैप है मालदा फॉल्ट के जैसा। खैर मालदा फॉल्ट में तो सेडिमेंटेशन होकर भरा भी गया, लेकिन ये गैप जो है और बढ़ने वाला है। लोग जो प्रोसेस्ड फूड की जो तुलना करने लगे हैं, फैक्ट्रियों और कंपनियों में बने हुए जो रसगुल्ले खाने लगे हैं, पैकेट में बने हुए मैगी खाने लगे हैं, इन तमाम चीज़ों से इन लोगों की हेल्थ पर बड़ा ही असर पड़ रहा है। आजकल 40-40 रुपये दे करके लोग मैगी खा रहे हैं भाई। एक पैकेट मैगी
₹5 का मैगी 40 रुपया दे करके खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और जब ओबेसिटी घेरेगा तो फिर कहेंगे कि परेशान हो गए। दिस transition from food security to nutrition, a plate filled only with rice or wheat may satisfy hunger but not provide a sufficient protein। इसका कहने का तात्पर्य है कि आप प्लेट भर के चावल भर लिए हैं, रोटी भर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, आपके भूख को तो सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा, परंतु सफिशिएंट प्रोटीन नहीं दे पाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह जो है आजकल शुगर पेशेंट को व्हीट का रोटी खाने के लिए मना किया गया है। व्हीट का रोटी जो है खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का जो है कंटेंट रहता है। इसीलिए आजकल मिलेट पर लोग फोकस कर रहे हैं। और एक ज़माना था जो गरीब लोग मिलेट अफोर्ड कर लेते थे, आज ये मिलेट 200-100 रुपये किलो जो है इनके जो आटे हैं, जो फ्लोर है, वो मिलने लगे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पुअर पॉपुलेशन डेट टू गेट दिस काइंड्स ऑफ मोटा अनाज और मिलेट्स। हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स नीडेड फॉर गुड हेल्थ। जो स्वास्थ्य से परिपूर्ण फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और डाइटरी फाइबर्स है, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लाइकवाइज फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में सप्लाई एक्सेस कैलोरी। आजकल हल्दीराम का समोसे खा रहे हैं लोग, आजकल मिराज के पराठे खा रहे हैं लोग, आजकल पैकेटों में बंद हुए सोया चाप खा रहे हैं लोग। तो सोच सकते हैं कि बीमारी कितना बढ़ेगी। देसी विदेशी कंपनियां नो डाउट कि बहुत प्रॉफिट में है। तो बाबा रामदेव बोले बूढ़े को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। तो इतने में एक कवि महोदय बाबा जी को सुझाव देते हैं कि अपनी हटा के फ़ोटो मल्लिका की जोन लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो, बूढ़े डब्बा चाट जाएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज डाबर के हनी को FSSAI के द्वारा नोटिस दिया गया। क्यों दिया गया? ये सब कंपनीज दी इतनी ही अच्छी होती तो FSSAI से, सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगता। ये सारी जो कंपनियां हैं, जो देसी विदेशी कंपनी है, ये लूटने के फिराक में है और लोगों को रोगी बनाने के फिराक में है। आप कोल्ड ड्रिंक का चेन नहीं जानते हैं, कोक का हम आपको चेन बता देते हैं। एक कोक का चेन आपको ज़रूर बताएंगे, कोको कोला जिसको आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कूल भाषा में कोक कहते हैं, कुछ भाषा में कोल्ड ड्रिंक मतलब कोको कोला कहते हैं, मतलब ठंडा मतलब कोको कोला। इसका चेन आपको बताते हैं। ये US की कंपनी है भाई साहब, और US की जो फूड सेफ्टी एजेंसी है उसके द्वारा ये बताया गया था कि इसमें पेस्टिसाइड का कंटेंट है। आप जा कर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो अमेरिका की जो एक साइट है जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें दी जाती है, जिसमें कि चॉकलेट में भी कॉकरोच मिले हुए रहते हैं, क्योंकि जब कोकोआ तैयार किया जाता है तो उसके अट्रैक्शन से उसमें कॉकरोच आ ही जाते हैं। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू एक्सट्रैक्ट दैट कॉकरोच फ्रॉम दैट कोकोआ। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये हो जाता है। उसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक कोक का हम आपको एक चेन बताते हैं कि ये यूरोपियन लोग, जो अमेरिकन लोग हैं, किस प्रकार से भारतीय लोगों को तबाह करना चाहते हैं। पहले ये आपको क्या पिलाएंगे? कोक पिलाएंगे। कोक पी लिए आप भर भर करके, कुछ हुआ, आज दिवाली है कोक लाओ, आज घर पे मेहमान आए हैं कोक लाओ, आज दोस्त का बर्थडे है कोक लाओ। तो तमाम चीज़ों में आप कोक पी रहे हैं, लेकिन कोक से नुकसान ये होगा कि आपका शुगर बढ़ गया 140 के ऊपर। अब कोक के बाद जो है दवाई आप लेंगे शुगर के लिए, इंसुलिन खरीदेंगे। अब वही देश के कंपनियां जो हैं आपको इंसुलिन देने आएंगे। अब दवा वाली भी कंपनी पैसा आपसे लेकर के विदेश जा रही है, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी भी विदेश पैसा लेकर जा रही है। दवा खाते खाते आपका किडनी और हार्ट जब फेल कर गया तो फिर आएंगे अब ये लीवर ट्रांसप्लांट करने भी मशीन लेकर के, और फिर आप 3 तरफ से आप जो है कुटाएंगे और ये लोग लूट कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप पारंपरिक शरबत का इस्तेमाल करें, कोकम का इस्तेमाल करें, सत्तू का शरबत का इस्तेमाल करें, आम पन्ना का इस्तेमाल करें। लेकिन आज के स्कूल माइंडेड सो कॉल्ड जेनजी, जेन अल्फ़ा के जनरेशन में ये कोल्ड ड्रिंक, कोक, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया है। जो लोग एक समय में सूखी रोटी खाया करते थे, अब वो लोग के हाथों में जैम पकड़ा दिया गया है। और जैम से सोच ही सकते हैं
कितना हेल्दी है वो सब। तो साथ ही साथ बहुत सारे कंसर्न हो रहे हैं, लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। अब GLP-1 ड्रग भी लेकर के आएंगे यही सब कंपनियां, ओबेसिटी भी कम करो, फिर लुटाइए, बढ़िया से लूट होगा। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, क्या है पोषण सुरक्षा? तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोज टू अ स्टेप फर्दर देन फूड सिक्योरिटी, एक स्टेप आगे का है खाद्य सुरक्षा से। इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स हैज कंटिन्यूअस एक्सेस टू ओनली टू एडिक्वेट फूड बट ऑल्सो टू अ डाइवर्स, सेफ, अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट अलॉन्ग विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं भाई साहब। अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक रिपोर्ट आया है हालिया, जो कि देश के तमाम रेलवे स्टेशन पर किया गया। रेलवे स्टेशन पर पानी का क्वालिटी देखा गया, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया है भाई साहब। 90% जो इंडियन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस बनी हुई है। तो सोच सकते हैं लोगों के साथ क्या समस्याएं होंगी। एक ज़माना था जो कि लोग जो है नदी के बहते कल रेत से पानी पी लिया करते थे और उनको कुछ नहीं होता था। बहुत सारे लोग आज भी बताएंगे कि वो धान की रुपाई करने जाते थे और खेत से पानी उठा करके पी लेते थे, उनको कुछ नहीं होता था। आज जो सो कॉल्ड वाटर कूलर का पानी पी रहे हैं वो आपके लिए खतरनाक है। प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत सारे आज भी महिलाएं जो हैं मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से अवगत ठीक से नहीं हैं। मतलब आज भी उसको छुआछूत समझा जाता है और उससे रिलेटेड कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। एक ही कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है। हेल्थ केयर सर्विस एंड एप्रोप्रिएट केयर गिविंग प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। दिस फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू इनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट इफेक्टिवली, रिजल्टिंग इन हेल्दी ग्रोथ, डिजीज प्रिवेंशन एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। Nutrition security therefore depends on much more than agriculture. It requires collaboration across sectors. तो कोलेब्रेशन करने की आवश्यकता है एग्रीकल्चर में। कल ही तो हम आपको एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए बता रहे थे कि अब स्ट्रेटेजिक रूप से लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। अब हमारा मोटिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम गेहूँ उगा लें। अब हमारा मोटिव है ऐसे फसलों को उगाए जिसमें पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल हो, इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, जीरो बजट फार्मिंग करें और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट बेस्ड, न्यूट्रिएंट रिच फार्मिंग करें, including health, education, water and sanitation, food safety, women and child development, social protection and environmental sustainability। साथ ही साथ पर्यावरण की भी सततता चलती रहे। Security calls on integrated approach involving agriculture, health, education, sanitation, food safety, women empowerment and sustainable food system। This article especially examines India's evolving nutrition landscape, recent government initiative and future priorities for the building a healthier and more resilient nation। ताकि एक जो है मजबूत, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। अंडरस्टैंडिंग द फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी को समझिए। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल्स, हम शायद रो में जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, हमको इधर से पढ़ करके इधर से जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, जहाँ से भी पढ़ेंगे सारा अलग अलग सेपरेट ही टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए कोई कंसर्न होगा, क्योंकि जब फ्लो में चलने लगते हैं हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी को समझिए। फूड सिक्योरिटी मतलब होता क्या है? डेट ऑल पीपल्स ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड। मतलब खाद्य सुरक्षा ये है कि किसी भी समय यदि किसी भी व्यक्ति को भूख लगी हो तो वो बिना आर्थिक चिंताओं के वो खा सके, खाना उनके लिए उपलब्ध हो सके। फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, उनके लिए फूड में प्रेफरेंस हो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन स्ट्रेंथनिंग दिस पिलर थ्रू इनिशिएटिव सच एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA and public distribution system, one nation, one ration card and improved agriculture production. These efforts have significantly reduced the risk of hunger and improved food access for the millions of households. लाखों लोग एक ज़माना था भूखे सोते थे, घट्टा खाकर सोते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। यदि पुरुष जो है 2 रोटियां खाते थे, महिलाएं आधा रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि खाने की बहुत समस्याएं थी।
तभी तो हमारे देश के ये श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा फास्टिंग रखने की बात कही जाती थी लाल किला की, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महान नेताओं को ये कहना पड़ता था कि हम देश के लिए जो है भूखे रहेंगे। तो वाई फूड सिक्योरिटी अलोन इज़ नॉट इनफ। अब बात यहाँ आ जाती है कि खाद्य सुरक्षा सिर्फ अकेले क्यों नहीं पर्याप्त है। Although food security has improved, many Indians continue to experience malnutrition. Some children are stunted. बहुत सारे जो बच्चे हैं बौने, मतलब माफ़ कीजिएगा यदि आप लोगों को हर्ट हो रहा हो, क्योंकि दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, मे भी कब किसका जो है हर्ट हो जाए, तो जो अंग्रेजी में लिखा है वही हम बोल करके निकलेंगे। सबका हिंदी अनुवाद करना मेरे लिए भी सही नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट रिसीव इनफ प्रोटीन। तो खाद्य सुरक्षा के बाद एक्सपीरियंस किया गया कि माल न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, पोषण की बड़ा कमी है। बच्चे जो है स्टंट, ड्वार्फ जो है हो रहे हैं, बच्चों की वृद्धि नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। इससे भी अब कंसर्न जो है निकलने लगा, समस्याएं होने लगी। बिकॉज दे डू नॉट रिसीव इनफ प्रोटीन, क्योंकि उन लोगों को प्रोटीन, तभी तो अंडा जो है स्कूलों में दिया जाने लगा। अंडा एक प्रोटीन का बेहतर सोर्स है। अब ये नहीं है कि सिर्फ अंडा खाइएगा तो उसी में प्रोटीन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो सारी चीज़ें, तो फिर अंडा से भी वो लोग काम चला लेते हैं। क्योंकि अंडा कितना में मिलता है? अंडा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ अंडा? 10 रुपया में अंडा मिलता है भाई साहब, और तो उससे जो है काम चला लेते हैं। क्योंकि दूध भी आजकल महंगा हो गया है, बहुत जगह तो 60 रुपया केजी मिलता है, वो भी पानी मिला करके दिया जाता है, आधा पानी आधा दूध, ठीक है। बहुत सारे जगहों पर दिया जाता है। खैर हमारे यहाँ तो 40 रुपया मिलता है, मतलब अच्छा बात है 40 रुपया में मिल रहा है, लेकिन किसानों को इससे फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब वो डेयरी में देने जाते हैं उनको 32 रुपया दिया जाता है, तो इससे बेहतर है कि वो दूध बेचते ही नहीं है, खुद खाओ खुद पकाओ, ठीक है। तो यदि आपको प्योर खाना है तो आप खुद से काम कीजिए, तभी हो सकेगा, नहीं तो फिर उसी तरह होगा। विटामिन एंड मिनरल ड्यूरिंग द क्रूशियल फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, एक WHO का ही रिपोर्ट है। हम शायद यदि क्वांटिटी यदि थोड़ा गलत बोलते तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 750 ग्राम जो है, 750 ml जो है, या फिर 500 ml जो है दूध जो है 5 साल तक प्रत्येक बच्चे को देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये WHO का रिपोर्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे को नहीं मिल पाता है दूध, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी कभी कभी दारू पी लेते हैं उन पैसों से। बहुत सारी समस्याएं गांव में होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम जनरलाइज वे में बोल रहे हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, बहुत के पिताजी 5 रुपये का गुटखा खाएंगे और दिन भर में 20-25 गुटखा खा लेंगे भाई साहब, अब 100 रुपया का वो गुटखा खा लेंगे, लेकिन घर में ये नहीं है कि 40-50 रुपया केजी 1 लीटर दूध लाएंगे। ऐसी स्थिति हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट में कुछ लिखेंगे भयानक बात तो हम डर जाएंगे, क्योंकि हम इसका प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल ड्यूरिंग द क्रूशियल फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, मतलब 1000 दिन तक आपको जो है, शुरुआत से लेकर के 1000 दिन तक, मतलब 365-66 दिन का साल हो रहा है, तो जो है वही 3-3-9, मतलब कि 3 साल तक बच्चे को दीजिए कम से कम, नहीं तो फिर बच्चों में समस्याएं होंगी, ठीक है। मैनी वुमेन सफ़र फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी, जो कि मैंने कहा एनीमिया का शिकायत हो जाता है, उनके अंदर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। वाइल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडल्ट एंड एडोलेसेंट एंड अफेक्टेड बाय ओबेसिटी, आजकल बच्चे लोग जो है मोटापा से भी ग्रसित हो रहे हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जा रहा है, हाइपर टेंशन हो रहा है, क्योंकि खेलते क्या है, PUBG खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, उसमें लेवल कम होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में फ़ोन थमा दिया गया है, बच्चे को हाइपर टेंशन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है बहुत कच्चा दिमाग होता है। अब जाहिर सी बात है, गांव के लोगों के से बात कीजिए ना, उनको डिप्रेशन हो गया है, वो मुंह पे जूता मार करके भगा देगा। डिप्रेशन क्या चीज़ होता है वे ऐसे ही बोलेगा गांव का लोग। लेकिन शहर के लोगों को थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, यदि उसके सेंटीमेंट को हर्ट हो गया, उनको तुरंत डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, तुरंत स्ट्रेस उनको आ जाता है, ठीक है, तुरंत वो कूद फान करने लगते हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों को नहीं बताया जाता है, या बड़ी बातों को भी उनके समक्ष नहीं रखा जाता है, ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन गांव में मेंटलिटी स्ट्रांग थी, तभी तो गांव के लोग पुराने जीवन में नमक पानी पीकर भी जी लेते थे और सुसाइड नहीं करते थे। और आज के जो बच्चे हैं
नीट में भाई साहब थोड़ा कम नंबर आ गया तो सुसाइड कर लेते हैं, जनरल कंपटीशन नहीं हो रहा है, चपरासी नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं, शादी नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सुसाइड कर ले रहे हैं, प्रेम प्रसंग कर लिए हैं उसमें कुछ हो गया थोड़ा खटपट तो सुसाइड कर ले रहे हैं। अरे ज़रा अपनी दादी नानी परदादी वगैरह को देखो कि क्या समस्याएं उस ज़माने में हुआ करती थी, फिर भी लोग जीवन अपना जीते थे और खुशहाली से जीते थे, क्योंकि उनको एक डर था। आज भी गांव की महिलाओं से जब भी आप बात करेंगे और बोलेंगे सुसाइड वगैरह के बारे में, तो वो यही बोलेंगी, अरे हम तो मर के चले जाएंगे लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसी मनोभावनाएं हैं उन लोगों की। It is not matters that if you are poor then you will not able to survive in the entire world. गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि बस हम अपना जीवन लीला समाप्त कर दें। It is impossible to be a person equal in the society. सारे लोग इक्वल नहीं हो सकते हैं। तभी तो अरस्तु ने कहा है कि वेल्थ जो है, जो धन जो है, वो मेरिट के हिसाब से बंटना चाहिए, और प्लेटोनिक जो बातें थी उसको उन्होंने खारिज की। क्योंकि कुछ लोग आए कम्युनिस्ट वाला बातचीत लेकर के, इगैलिटेरियन उनकी सोच रही, खास करके हम यहाँ किसी कम्युनिस्ट का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें जो उनके द्वारा की गई कि समाज जो है इक्वल होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ जाना चाहिए उनके अंदर, और यदि इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ यदि सबके अंदर चले जाएगा तो कोई किसी के लिए काम ही नहीं करेगा, किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा, साथ ही साथ जो जनरेशन है वो भी कोढ़ी हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई इंस्पिरेशन होगा ही नहीं। अभी मान लीजिए इनइक्वल सोसाइटी है, आपके पड़ोसी आईएएस बन गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यू डोंट मीन दैट हियर आई एम टेलिंग यू दैट इंटरनेशनल एलियन स्पेसीज, ओके। हम यहाँ आईएएस महोदय की बात कर रहे हैं, तो आपके पड़ोसी मान लीजिए कि आईएएस बन गए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि हम भी बने। आपके अंदर एक भावना जागृत होगी, भाई हमको भी ऐसा करना चाहिए, कंपटीशंस की भावना होगी, हेल्दी कंपटीशंस की। लेकिन जब पूरा समाज इक्वल हो जाएगा तो सोचिए क्या ही स्थिति होगी। यदि इक्वल समाज ही रखना होता तो आपके मैस्लो का ये हायरार्की वाला टेबल नहीं आता, फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी नीडेड जो स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा की गई है, हायरार्की स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। द सिचुएशन हाईलाइट एन इम्पॉर्टेंट रियलिटी, हैविंग इनफ फूड डज नॉट ऑलवेज मीन हैविंग अ राइट फूड। आपके घर में बहुत सारा कोठी में चावल है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। चावल खाने से आपका पेट बढ़ेगा, भूख मिटेगा, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं होगा। हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए, फिर आप सारी ज़िंदगी जो है नीम हकीम करेला करते रहेंगे और जीवन जो है अस्त व्यस्त होता चले जाएगा। डायबिटीज़ इज अ साइलेंट किलर। डायबिटीज़ जो है बड़ा खतरनाक है और दुनिया का 1/4 डायबिटीज़ भारत में ही है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। एक डायबिटीज़ में क्या है कि आपके खून में जो है बहुत सारा शुगर का मात्रा होगा और वो सोख ही नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, किडनी जो है उसको फिल्ट्रेट करेगा और एक किडनी की पर्याप्त क्षमता जो है 80 ग्राम जो है रेगुलर जो है वो यूरिन के जरिए जो है आपके शुगर को एब्जॉर्ब कर सकता है। यही मात्रा जब बढ़ती है तो किडनी फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और टाइप है डायबिटीज़ का कि इंसुलिन ही आपका सीक्रेट नहीं होगा, और एक है रिसेप्टर सेल वाला, वो भी हमने आपको बताया। तो खैर हम यहाँ इंसुलिन और इस सब की बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉमनली आपको जानकारी देनी चाहिए वो हमने दी। इंडिया शिफ्ट टुवर्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब भारत जो है शिफ्ट हो रहा है पोषण सुरक्षा की तरफ। अब इसके तहत देखिए क्या क्या किया जाएगा। फूड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू सिक्योर अ सस्टेनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस। खाना सिर्फ और सिर्फ अकेले जो है पर्याप्त नहीं है। किस चीज़ के लिए? सुरक्षित, सतत और संतुष्ट पोषण स्टेटस के लिए। एंड देयरफॉर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ मस्ट बी कंसीडर्ड। जो हेल्थ की एस्पेक्ट है, जो स्वास्थ्य की अवधारणाएं हैं, उसको अवश्य जो कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रिशन इज द फंक्शन ऑफ बॉडी इनटेक एंड हेल्थ स्टेटस। ये फंक्शन है न्यूट्रिशन, जो आप खाना इनटेक करते हैं और स्वास्थ्य के स्टेटस का। रिकॉग्नाइजिंग दैट हंगर्स एंड malnutrition कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय फूड डिस्ट्रीब्यूशन अलोन। हम भूखमरी को और पोषण तत्व की कमी को सिर्फ और सिर्फ खाना डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस के माध्यम से करके नहीं कर सकते हैं एड्रेस।
इंडिया हैज़ ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम अ फूड सेंट्रिक अप्रोच टू न्यूट्रिटिव सेंसिटिव अप्रोच। भारत जो है लगातार धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि फूड सेंट्रिक, जो हम 5 किलो चावल के पीछे जो भाग रहे हैं, उससे हट करके न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है खाने की तरफ बढ़ें। रिसेंट प्रोग्राम सच एज सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, पीएम पोषण, एनीमिया मुक्त भारत, ईट राइट इंडिया, फोर्टिफाइड राइस, और फोर्टिफाइड राइस यही हम बोल रहे थे आपको, इसको बैन किया गया है पीडीएस से, ठीक है। इनिशिएटिव एंड प्रमोशन ऑफ श्री अन्न मतलब मिलेट। आपने G20 में देखा होगा, दुनिया के बड़े बड़े लोग जो आए थे, गोरे चिट्टे सब, उन लोगों को जो है तमाम चीज़ें खिलाई जा रही थी। रागी की रोटी खिलाई जा रही थी, मड़ुआ खिलाया जा रहा था, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इस समय हम थोड़ा भूल रहे हैं। ग्रेन का बहुत सारा नाम है, रागी है, बाजरा है, हाँ रागी है, बाजरा है, ज्वार है, मड़ुआ है, तमाम चीज़ें हैं, जौ भी है, ठीक है। जौ की भी रोटियां खाते हैं लोग, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत है, उसको पहले खुली में कूटना पड़ता है और तमाम समस्याएं हैं उसके साथ, ठीक है। या फिर आप धान कूटने वाले मशीन में उसको ठीक करवा सकते हैं। दीज इनिशिएटिव फोकस ऑन ओनली ऑन प्रोवाइडिंग फूड बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूविंग डाइट क्वालिटी, डाइटरी डाइवर्सिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटेक, न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड हेल्दी। तो आज के लोग हेल्दी रहेंगे कैसे जनाब, जब अजीनोमोटो जो है आपके नूडल्स में मिलाए जाते हैं, आपके चाउमीन में मिलाए जाते हैं, चाइनीज़ फूड में मिलाए जाते हैं। एजीनोमोटो जो है क्रिस्टलाइन शेप का होता है, जो सुक्रोज वगैरह से बनता है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। यही सब मिला करके जो है खिलाया जाता है लोगों को, और मोटापा बढ़ जाता है उनका। इसी वजह से जो है किडनी, हार्ट, लीवर तमाम जो है फेल हो जाते हैं और फिर समस्याओं से घिरे रहते हैं। अब तो हमको भी डर लगने लगा है इन तमाम चीज़ों से, क्या होगा आगे चल के, ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट न्यूट्रिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर। जो पोषण तत्व है ये प्रभावित होता है बहुत सारे कारकों से, बियॉन्ड फूड एवेबिलिटी, जो कि खाने के एवेबिलिटी से बहुत आगे है। भारतीय सरकार जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग सेफ, अफोर्डेबल एंड डाइवर्स डाइट थ्रू द लाइफ कोर्स। रिसेंट इनिशिएटिव्स फोकस नॉट ओनली ऑन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड, जो लगातार जो हाल की जो हम लोगों की जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है, ये फोकस इस पर नहीं है कि खाना सिर्फ प्रोवाइड करो, बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूविंग डाइट क्वालिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। फोर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड जो है क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस हो, फोर्टिफाइड मिल्क हो, फोर्टिफाइड जो है आपका ऑयल हो मस्टर्ड वाला। तो फोर्टिफाइड का मतलब जो है, आप लोग देखिएगा कभी भी दूध का पैकेट आप देखिएगा, नीचे लिखा रहेगा फोर्टिफाइड मिल्क, तो इसमें कुछ कुछ जो है एडिशनल मिनरल वगैरह मिलाया जाता है, उसी को कहते हैं फोर्टिफाइड, ठीक है ना। एग्रीकल्चर्स, सेफ्टी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द प्रोग्राम कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अचीविंग गोल ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कलेक्टिव रूप से क्या अचीव करना चाह रहा है, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सॉरी गोल ऑफ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ग्लोबल से मतलब नहीं है, गोल अपने देश से मतलब है यहाँ पे। इंश्योरिंग डेट एवरी इंडिविजुअल से एक्सेस टू न्यूट्रियस फूड, ताकि ये इंश्योर हो सके कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल हैं उनको पोषक तत्व वाले खाने मुहैया की जाएं। द कंडीशंस नीडेड फॉर हेल्दी लिविंग। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब भारत सरकार की देख लीजिए क्या क्या इनिशिएटिव है जो कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषक तत्व सुरक्षा की ओर जा रहे हैं, पोषण सुरक्षा की ओर जा रहे हैं। तो इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम, भारत का जो संक्रमण दौर है, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज रिफ्लेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये दिखता है, ये प्रतिबिंबित होता है बहुत सारे जो जुड़े हुए इससे प्रोग्राम है उसमें, डेट एड्रेस फूड अवेलेबिलिटी, डाइटरी क्वालिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो कि एड्रेस करता है, जो कि ताल्लुकात करता है खाने की अवेलेबिलिटी से, डाइट से, उसके क्वालिटी से, उसके साथ ही साथ मातृत्व और बच्चों के न्यूट्रिशन से।
फूड सेफ्टी एंड बिहेवियर चेंज अक्रॉस द लाइफ साइकिल। खाद्य सुरक्षा जो है और व्यवहार में चेंज अक्रॉस द लाइफ साइकिल। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में यह बना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है फूड बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन, जो कि सब्सिडी के तहत जो है यहाँ पर दाने जो हैं, अनाज जो है मुहैया करवाए जाते हैं टू नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशंस। 2/3 माने क्या, 2/3 कर दिए और इंटू 100 कर दिए, तो इसका मतलब समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, इसको भाग दिए, 3 से इसको गुना करेंगे 100 को, तो 33.33 होगा, ठीक है। और 33 दूनी 66 होगा, 66.3 दूनी 6, तो इतना जो है परसेंटेज लोगों को जो है खाना जो है मुहैया कराया जा रहा है। अब देखिएगा, मेरा मैथमेटिक्स में कुछ डिस्कस मतलब कुछ क्या बोले गलती उल्टी हो गया तो माफ़ कीजिएगा। आई एम नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, डेट्स वाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स, ओके। तो जो 66% तो ये कन्फर्म है कितना ही होगा, 2/3 हमको भी पता है क्योंकि पॉलिटी में हम लोग अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने कमजोरी को बता देते हैं ताकि आप लोग जो है हवा नहीं बनाएं, जो हकीकत है वही सही होगा, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बियॉन्ड इंश्योरिंग फूड एक्सेस। हालांकि वो बात अलग है कि हमने मैथ से रिलेटेड भी कुछ वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, ठीक है। इट सपोर्ट मैटरनल एंड, अब जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग आकर के पढ़ा सकते हैं, जो मैप पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं अलग अलग फील्ड से आकर के लोग, तो हम तो थोड़ा इतना सा मेरे लिए क्षमा योग्य चीज़ें हुई। चलिए, इट सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। मातृत्व सुरक्षा पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माँओं को जब तक आप सुरक्षित नहीं कीजिएगा तब तक उनके बच्चे जो होंगे, उनके गर्भ में जो पल रहे हैं, उनको बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक अम्बिलिकल कोड होता है और उसी के सहारे जो है माँ से बच्चों में जो है फूड जाता होगा, ठीक है। प्लेजेंटा वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे डिस्क शेप होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो बच्चों से जुड़ा होता है, उसमें न्यूट्रिशंस वगैरह जाते हैं, ठीक है। बच्चों और माँ के बीच में उसी के साथ जो है कनेक्शन होता है, ठीक है। उसको नाभिक रज्जू भी शायद कहते हैं हिंदी में, इतना थोड़ा देख लीजिएगा। एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन थ्रू सक्षम आंगनबाड़ी इनिशिएटिव है। पोषण 2.0 है। स्कूल न्यूट्रिशन थ्रू PM पोषन्स, देयर बाई लिंकिंग फूड सिक्योरिटी विद इम्प्रूव नेशनल आउटकम। अब एक प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अंडा ही खा लिया बच्चों का। एक न्यूज़ में है, आप लोग गूगल पे टाइप कीजिएगा कि प्रधानाध्यापक ने बच्चों के स्कूल से खाए अंडे, तो आ जाएगा न्यूज़। तो वैसे अब बच्चों को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा भाई, जब प्रधानाध्यापक ही अंडे खा रहे हैं। फूड एक्सेसिबिलिटी हैज़ फर्दर इम्प्रूव थ्रू द वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव विच इनेबल्स माइग्रेंट वर्कर एंड देयर फैमिली टू एक्सेस टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस ऑफ। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ें सरकार के द्वारा की गई है। अब मान लीजिए कोई बिहार से व्यक्ति दिल्ली कमाने चल गया है, उसका राशन कोई और यहाँ उठा रहा है, राशन कार्ड दे दिया है किसी को, लेकिन अब फिंगरप्रिंट का जो सिस्टम आ गया, बायोमेट्रिक का जो सिस्टम आ गया, अब वो दिल्ली के किसी भी, चाहे शहादरा में रहे, चाहे वो नाला सोपारा बम्बई में रहे, या एक है ना आपका एशिया का सबसे बड़ा स्लम, वहाँ रहे, या फिर वो नोएडा में रहे, या कहीं भी रहे, वो जा करके अपने लोकल डीलर से सामान ले सकता है, ग्रेन ले सकता है सस्ते दामों पर, ठीक है। अब तो अभी दाम भी शायद नहीं लगता है, फ्री में ही मिलता है राशन, ठीक है। तो ले सकता है भारत के किसी भी, और हो सकता है कि शहर में यदि लेगा तो बढ़िया क्वालिटी का चावल भी देगा, गांव घर में तो बड़ा घटिया देता है भाई, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी हैज स्ट्रेंथेंड फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ सीजनल एंड इनफॉर्मल वर्कर। सीजनल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं लाखों लाख, तो इनको इससे बहुत फ़ायदा मिला, स्ट्रेंथन हुई। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 अडॉप्ट अ लाइफ साइकिल अप्रोच बाय प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। लेकिन ये सब में करप्शन बहुत है भाई, क्योंकि जो सोया चंक मिलता है ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहुत खाती है। अब मेरे सामने यदि कोई वीडियो आंगनबाड़ी वाली देख रही हो तो आकर के बताएं कि वो खा रही हैं या नहीं, क्योंकि अब मेरे पास सबूत है। मेरे गांव में होता है ऐसा कि बच्चों के लिए अंडा आया है, पता चल रहा है कि मैडम के बच्चे खा रहे हैं,
सोयाबीन आया है तो पता चला कि आधा केजी सोयाबीन आया है माँ और बच्चों के लिए, तो मिला 250 ग्राम उड़ गया। वो बात अलग है कि BO BLO सब कोई खाता है, नीचे से ऊपर तक वो लोग बोलती है कि खाता है, सबको देना पड़ता है। एमओ तेमो कौन कौन होता है इस सब में अधिकारी सब, तो सबको देना पड़ता है नीचे से लेके ऊपर तक, तो इस सब में समस्याएं हैं। सक्षम आंगनबाड़ी, लेकिन आप लोगों को आंसर में नहीं लिखना है। आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो सब कुछ लिख ला करके मोदी की गोदी में बैठ जाना है जाके, ठीक है। देन इट इज़ बेटर फॉर यू, अदरवाइज यू इफ़ यू क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर योर सर्वाइबिलिटी। तो क्रिटिक नहीं होना है, क्योंकि यू वांट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट, दैट्स वाई यू शुड बी अ प्रो गवर्नमेंट। ओके, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फॉर प्रेग्नेंट वेमेन, लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मतलब कि जो माँ बच्चों को अपना जो है दूध पिला रही हैं उसको लैक्टेटिंग मदर कहा जाता है। चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर एंड द एडोलेसेंट गर्ल्स, लड़कियों को ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। डिजिटल मॉनिटरिंग थ्रू पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर एक ऐप है, आप डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं उससे कि कितना राशन आया नहीं आया, तमाम चीज़, ठीक है। कम्युनिटी कैंपेन सच एज पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा एंड पोषण विटिका। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का पख होता है हिंदू कैलेंडर में जो है, कृष्ण पक्ष सुने होंगे और शुक्ल पक्ष सुने होंगे, तो 15 दिन का, तो यही पखवाड़ा तखवाड़ा है, पखवाड़ा 15 दिन का। पीएम पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन, तो पोषण वाटिका, ठीक है, तो न्यूट्रिशन गार्डन फर्दर स्ट्रेंथन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ठीक है। पीएम पोषण स्कीम एक्सटेंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू, तो KM कामरान जी को भी इन तमाम चीज़ों में धन्यवाद देने के वो भी पात्र हैं। और सबसे पहली मर्तबा जो है तमिलनाडु में मिड डे मील स्टार्ट हुआ था, शायद क्लास 7 8 के NCERT में शायद लिखा हुआ है। चिल्ड्रंस बाय प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड मील दैट इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्कूल अटेंडेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, मैनी स्टेट हैव सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड लोकल फूड इनटू स्कूल। अब जैसे बंगाल में इधर बात की जा रही थी कि इस्कॉन को दिया जाएगा, मतलब बच्चों के स्कूल में खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी। मेन्यूज, फॉर एग्जांपल कर्नाटका सर्व रागी बेस्ड प्रिपरेशंस, ओडिशा प्रमोट लोकली प्रोड्यूस्ड मिलेट, तमिलनाडु प्रोवाइड डाइवर्स मिनरल विद वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। मतलब ये तमाम राज्य कर रहे हैं कार्य, जैसे कि कर्नाटक हो गया, ये रागी बेस्ड जो है प्रिपरेशन करके खाने बच्चों को दे रहे हैं। उड़ीसा जो है लोकल में जो मिलेट मोटा अनाज पैदा हो रहा है उससे रिलेटेड दे रहे हैं। तमिलनाडु जो है डाइवर्स मील दे रहे हैं सब्जी के साथ, ठीक है। और साउथ में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि कॉलीफ्लावर की सब्जी है तो ये नहीं है कि गोभी में जो है आलू मिलाना वो लोग जन्मसिद्ध अधिकार समझेंगे, ठीक है। तो गोभी की सब्जी है तो सिर्फ गोभी की ही सब्जी खाएंगे, ये नहीं कि बोल दिया गोभी और हो गया आलू गोभी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उधर साउथ के साइड में है। वाइल सेवरल स्टेट इंक्लूड एग्स, बहुत सारे जो है बहुत सारे स्टेट ने जो है अंडा को भी अडॉप्ट कर लिया है, जो कि सूटेबल अल्टरनेटिव है, सच एज मिल्क्स, बनानास एंड स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब क्या होता है? स्प्राउट्स मतलब अंकुरित जो है, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, लेंटिल तो नहीं खाता है, मसूर कौन खाएगा फुला करके, मसूर नहीं खाएगा। अब वो बात अलग है कि हम बोल दें कि आप अपने खेत में टाइल्स लगवा लीजिए, ठीक है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सच एज मिल्क, तो अल्टरनेटिव है इसका दूध का, केला का, इस अंकुरित चना वगैरह का, बेस्ड ऑन लोकल प्रेफरेंसेस। मतलब यदि आप एक इंक्लूड नहीं किए हैं तो आप ये सब चीज़ दीजिए ना, केला दीजिए, कितना बढ़िया आयरन उसमें होता है, स्प्राउट दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट और तमाम चीज़ें, विटामिन मिनरल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप दे सकते हैं। दूध दीजिए, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, बहुत कुछ है। गाय का दूध दीजिए, लेकिन भैंस का दीजिएगा तो इससे खराबी होगा, मोटा चदरा होगा, सुने हैं, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है और कुछ बात नहीं है। शायद गाय में जो है 8.5 होता है, 8.2, और भैंस में 8.7 होता है, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ श्री अन्ना, श्री अन्न मीन्स न्यूट्री सीरियल्स, रिप्रेजेंट अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। मिलेट सच एज रागी, बाजरा, ज्वार आर नेचुरली रिच इन फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट।
बहुत लोग जो है अलसी सीड खाते हैं। अलसी सीड जो है, जिसको कि टीसी भी गांव में कहा जाता है, और ख़ास करके मेरे गांव में इसको चिकना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चिकना होता है, बहुत स्लिपरी होता है। इसका तो तेल निकाल करके समोसा वाला सब भी यूज करता है, लेकिन घर में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही ख़तरनाक तेल हो जाता है। ठीक है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसका तेल जो है इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप जो है इसके पाउडर को रख सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत सारे लोग चावल के साथ खाते हैं, उनको बहुत सोना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसका ग्रेवी भी बना करके खाते हैं। तो ये जो है टीसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने खाने में ऐड करना चाहिए। कुछ लोगों को सबको करना चाहिए। बहुत महंगा है, 100 रुपया केजी है। ठीक है, हम लोग के घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं खाता है। ठीक है, रोस्टिंग फर्दर enhance nutrients, biodiversity and digestibility, innovative products including स्प्राउट, रागी। ये क्या है भाई? रागी माल्ट है। ठीक है, आजकल बहुत जगह देखते होंगे कि रागी वगैरह का जो है वो बनता है, मोमो बनने लगा है। फर्मेंटेड मिलेट डोसा, मिलेट इडली, बाजरा खिचड़ी and millet breakfast mixes demonstrate how traditional food can meet modern nutritional needs। किस प्रकार से जो हमारे पारंपरिक भोजन है वो आज के आधुनिक देश के, आधुनिक समय के पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एक ज़माना में ये सब गरीबी वाला खाना समझा जाता था, आज इससे ही लोगों के पोषण की सुरक्षा की जिम्मेवारी ये सारी अनाज ले रही हैं। द ओडिशा मिलेट मिशन हैज़ शोन दैट मिलेट प्रमोशन कैन साइमल्टेनियसली इम्प्रूव डाइटरी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड फार्मर लाइवलीहुड। और ये सब में क्या होता है कि आप जो मोटा अनाज यदि खेतों में लगाएंगे तो ये पानी वगैरह भी कम खपत करता है। ठीक है ना, खाद वगैरह कम लगता है, तो इससे भी बेहतरी है इसमें। ठीक है, टू combat hidden hunger, the government has introduced fortified rice through TPDS, PM Poshan and Anganwadi services under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 supplying iron, folic acid and vitamin B12। लेकिन गांव में ये भी समस्या है ना, आप विटामिन की टैबलेट देने जाएंगे घर घर, वो लोग फेंक देते हैं। जैसे कि फाइलेरिया का एक दवाई होता है, फाइलेरियासिस का, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं उसको। ठीक है, मच्छर काटने से होता है, तो उसका दवाई गांव में सबको दिया जाता है, लेकिन एक भी लोग नहीं खाते हैं, सब लोग फेंक देते हैं डर से। वैल्यूनरेबल पॉपुलेशंस कम्प्लीमेंटिंग दिस एफर्ट्स एंड एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी अडॉप्ट अ लाइफ साइकिल अप्रोच थ्रू आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस, deworming, testing and treatment, delayed cord clamping and behavior changes, communication, school-based weekly iron and folic acid supplementations coupled with counseling on iron-rich foods such as green leafy vegetables। ग्रीन वेजिटेबल कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन देते हैं इन लोगों को। मिलेट्स, पल्सेस, जैगरी एंड विटामिन सी रिच फ्रूट्स इज हेल्पिंग इम्प्रूव एडोलेसेंट न्यूट्रिशंस, क्रिएटिंग हेल्दियर फूड इन्वायरमेंट। ये सब फिलोसफिकली ठीक लगता है, लेकिन हम आपको हकीकत बता रहे हैं, ये सारा चीज़ नहीं दिया जाता है उतना व्यापक तौर पे। इम्पॉर्टेंट ईट राइट इंडिया, ईट राइट कैंपस लेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया encourage healthier food choices by promoting safe, hygienic, sustainable diet while reducing salt, sugar, unhealthy fats and ultra processed foods। Many educational institutions are replacing sugar sweetened beverages and many educational institutions are replacing sugar sweetened beverages and fried snacks with buttermilk। बटरमिल्क क्या होगा? छाछ होगा। अब छाछ नहीं लिखेंगे ना यहाँ, बटर मिल्क वही होता है। मतलब बटर मिल्क निकाल लिया और उसके अंदर जो रह गया उसको बटर मिल्क कह देंगे। सीजनल फ्रूट हो गया, स्प्राउटेड पल्सेस सलाद हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑल्सो रिक्वायर्स कोलेब्रेशन बियॉन्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो कोलेब्रेशन चाहिए। द पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखना है। पंखुड़ी पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन के द्वारा और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या प्रमोट किया जा रहा है? पार्टनरशिप अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन,
डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड CSR इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशंस एजुकेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग इनोवेशंस एंड कम्युनिटी आउटरीच। तो ये जो है पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ साथ इन तमाम लोगों का, सिविल सोसाइटी वगैरह का, ठीक है। तो पंखुड़ी पोर्टल, इसको याद रखना, पंखुड़ी गुलाब की पंखुड़ी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी कैन कोलेबरेट विथ नियर बाई आंगनबाड़ी। फॉर इंस्टेंस universities can collaborate with nearby Anganwadi centers to demonstrate recipe using sprouted leguminous fermented millet product and locally available seasonal foods. Complementing these initiatives and the dietary guidelines for Indians 2024 developed by the ICMR, Indian Council for Medical Research, National Institute of Nutrition encourages balanced diet rich in whole grain, millet, साबुत अनाज, मोटा अनाज, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, वीट सीड्स, वीट्स नहीं, वीट क्या घास खिलाना, वीट सीड्स मतलब बीज, while limiting foods high in sugar, salt, saturated fat and अल्ट्रा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट। और साथ ही साथ किस चीज़ को रेगुलेट करना है, और साथ ही साथ वाइल लिमिटिंग, क्या चीज़ को लिमिट करना है, ऐसा भोजन जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा हो, नमक बहुत ज़्यादा हो। पता होगा कि नमक ज़्यादा रहने से जिसका बीपी हाई है उसका और हाई हो जाएगा। सेचुरेटेड फैट्स, जो घुलनशील फैट है, ठीक है, सेचुरेटेड फैट जो है, ठीक है, डिजॉल्वेबल नहीं, सेचुरेटेड। एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट, जो डब्बों में भर के आता है, सन पापड़ी हो, हल्दीराम का समोसा हो, रसगुल्ला जो आ रहा है आजकल पैक हो करके, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो प्रोसेस्ड हो करके आती हैं। पराठा हो, नॉनवेज भी आता है आजकल, अंडा का ऑमलेट भी आता ही होगा, सब कुछ आ रहा है। केक हो, केक भी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। तो तमाम समस्याएं जो हैं हो रही हैं, और हम चलेंगे अब। सिंपल डाइटरी चेंजेस करने की आवश्यकता है, सच एज रिप्लेसिंग रिफाइंड फ्लोर। आजकल आटा को भी छाना जा रहा है, ठीक है ना, आटा को मैदा बना दिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट विथ स्प्राउटेड मूंग चिला, आजकल जो है नाश्ते में जो है मूंग का चिला खाइए, ठीक है, रागी का इडली खाइए, और वेजिटेबल मिलेट्स उपमा वगैरह खाइए। एंड चूजिंग रोस्टेड चना, साथ ही साथ भुना हुआ चना खाइए, और फल खाइए ओवर पैकेज स्नैक। अब जो पैकेट में लेकर के जो खाते हैं वो आजकल मैगी भी आता है, उसमें गर्म पानी डालिए खाइए। तो ऐसे सब चीज़ों के बजाय इन तमाम चीज़ों को खाइए जो कि बेहतर है आपकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ये भुना हुआ चना भी क्या खाएं साहब, पिछले ही साल यूपी में मिला था केमिकल से युक्त कोटेड, वो सारा खा के क्या ही करेगा लोग। कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव डाइट क्वालिटी विदाउट सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। यदि आप इम्प्रूव्ड डाइट क्वालिटी ले रहे हैं विदाउट सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, मतलब ये चीज़ खाइएगा तो कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है घर का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं फेक लग रहा है मुझे। प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस फॉर हाउस होल्ड मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हम बहुत जगह फेक बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फेक बना देना है, बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो इसमें लिखा है वही ज़रूरी है। बाद बाकी जो फिलोसफिकल बातें लिखी है उसको मैं कटाक्ष कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको भी अगेंस्ट होकर के वहाँ लिखना है। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस फॉर हाउस होल्ड मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन, हर जगह वही लिखा हुआ है, फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब ये पेज पढ़ करके हम इसको ख़त्म करेंगे। वैसे भी देखिए पढ़ते पढ़ते ही आ गया दूसरा चौथा एडिटोरियल। चौथा एडिटोरियल क्या है, टुवर्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर्स। तो क्लाइमेट से जो है सामंजस्य स्थापित करके ही कृषि होगी। चलिए वैसे भी लास्ट पेज है, पढ़ करके इसको ख़त्म ही करते हैं, ठीक है।
तो अचीविंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बिगिंस एट होम, ये कहाँ से शुरू होगा? घर से शुरू होगा। जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जो दान दहेज करते हैं वो घर से शुरू कीजिए। ये नहीं कि घर वाला भूखा नंगा भिखमंगा हो और आप चारवाहक बनते फिर रहे हैं, आप डायोनिसियस बनते हुए घूम रहे हैं। पहले घर के लोगों को आप अच्छा जीवन मुहैया कराइए, तत्पश्चात जब पैसा बचे तो लोग के जनहित में भी खर्च कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि घर वाले जो है रो रहे हैं और आप बाहर में लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने दानवीर कर रहे हैं, ठीक है। While government programs provide the foundation for food and nutrition supports, household food choices, cooking method, hygiene practices, and lifestyle behavior ultimately determine the nutritional well-being of the फैमिली मेम्बर। अंततः यही निर्धारित करता है कि किस प्रकार से परिवार के लोग जो है वेलबींग हो, अच्छा सब कुछ हो। स्मॉल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल चेंजेज इन डेली लाइफ, छोटा अफोर्डेबल और सतत जो बदलाव हैं दैनिक जीवन में, कैन सिग्निफिकेंटली प्रभावित रूप से जो है आपको इम्प्रूव करेगा डाइट के क्वालिटी में एंड हेल्प प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़। आपको किस में मदद करेगा? कुपोषण से लड़ने में भी, और साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उससे भी। रिप्लेस रिफाइंड फ्लोर, जिसको कि मैदा मैंने पहले ही कहा, विथ होल व्हीट और मिलेट फ्लोर फॉर रोटीज़ एंड बेक्ड प्रोडक्ट। आजकल गेहूं की रोटी लोग नहीं खा रहे हैं, आजकल आशीर्वाद का आटा खाया जा रहा है। और उसमें क्या किया जाता है? ऊपर का जो प्रोटीन कोटेड है वो गेहूं का, जो कि गेहुआ कलर का होता है, जिसको कि कहेंगे या फिर फेयर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोरा कह सकते हैं, उसको हटा दिया जाता है और बीच का जो उजला पार्ट है उसको पीस के खिलाया जाता है। लोग बड़े चाव से एकदम पतली पतली रोटी का आनंद लेते हैं। और जब सुबह में जब वो वहाँ बैठते हैं और नहीं निकलता है तो फिर समस्याएं जो है होने लगती है और कहते नहीं कल से हम मोटा अनाज खाएंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने, इसलिए जो है मैदा वैदा का रोटी मत खाइए, भटूरा मत खाइए, खूब कभी कभी खाया कीजिए। यूज स्प्राउटेड मूंग और स्प्राउटेड चिक पीस इंस्टेड ऑफ फ्राइड स्नैक्स ड्यूरिंग इवनिंग टी। शाम में जब आप चाय पी रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि चाय ले लिए हैं 1 कप और रस्क ले लिए हैं साथ में, मीठा वाला रस्क डुबा के खा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रिपेयर फर्मेंटेड मिलेट इडली, फर्मेंट किया हुआ इडली खाइए, डोसा खाइए इंस्टेड ऑफ कमर्शियली प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल, ठीक है। ऐड ग्रेटेड वेजिटेबल्स सच एज कैरोट्स, गाजर खाइए, स्पेनिश खाइए, आप बॉटल गॉट्स खाइए, कद्दू वगैरह खाइए, पम्पकिन खाइए, चपाती डॉग खाइए, चिलास खाइए, पराठा खाइए, आलू वाला भी खाइए। अब ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट लाइन है, बस तुरंत ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ दही खाइए, छाछ पीजिए, लंच इम्प्रूव कीजिए, गट्स को हेल्दी रखिए, गट्स हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, डाइजेशन कीजिए। एक व्यक्ति है जो कि कुछ थोड़ा पकोड़ा खा लेता है तो फिर उसको ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, खैर यहाँ बोल नहीं सकते हैं, वो एक विशेष चीज़ है जो कि ग्रामीण लोग जो है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन शहरी लोग को जब नहीं पचता है तो उसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज जगरी एंड डेट्स ओकेजनली इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर इन ट्रेडिशनल रेसिपी। तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए ना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बेहतर है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। डेट्स ओकेजनली इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर, तो शुगर कैन का या फिर जो खजूर वगैरह का गुड़ बनता है उसका इस्तेमाल कीजिए ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने के लिए। वाइल स्टिल कंज्यूमिंग दैम इन मॉडरेशन, भी आप मध्यम मार्ग इस्तेमाल कीजिए। इंट्रोड्यूस 1 मिलेट डे एवरी वीक। आप अपने घर में किचन के मेन्यू में एक चीज़ तय कीजिए कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन हम मोटे अनाज का रोटी खाएंगे ही खाएंगे, चाहे जो हो जाए। फीचरिंग डिशेज सच एज रागी डोसा, बाजरा खिचड़ी खाइए, जवार की रोटी खाइए और मिलेट का पुलाव खाइए। इनकरेज रेनबो प्लेट। रेनबो मतलब क्या होता है? रेनबो में शायद 7 कलर होता है ना, विबग्योर होता है इसी में ना, विबग्योर। ये स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो वायलेट होता है,
इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। तो इसी प्रकार से आप भी सप्ताह में 7 दिन जो है अलग अलग बनाइए, रेनबो बनाइए पैटर्न, ठीक है। अलग अलग चीज़ खाइए, इंक्लूड फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, डिफरेंट कलर्स टू मैक्सिमाइज द इंटेक्स ऑफ विटामिन्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के वेजिटेबल खाइए टू मैक्सिमाइज द इंटेक ऑफ विटामिन। यदि आप हरे पत्ते वाले सब्जी वगैरह खाएंगे, बेहतर हरी हरी सब्जियां खाएंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है विटामिन अलग से लेने की, मिनरल अलग से लेने की, फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। अल्टीमेट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज अचीव्ड बाय ईटिंग मोर। आप लोग सोचेंगे कि खूब खाने से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, नोट लगाना हम भूल गए थे। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज नॉट अचीव्ड बाय ईटिंग मोर। आप बहुत खा लेने से ये नहीं है कि आपके अंदर पोषक तत्व बहुत आ जाएगा। हम तो शुरू में ही बोले एक थाली चावल खा लिए, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको बहुत आ गया। चावल से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। चावल किसको खाने की आवश्यकता है? जो खेतों में कुदाल चला रहे हैं। आप बैठ करके यहाँ कलम चला रहे हैं और एक सेर चावल का भात खा गए और सोच रहे हैं कि खूब पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत नींद आ जाएगा। इट इज अचीव्ड बाई ईटिंग स्मार्टर। अब बेहतर तरीके से स्मार्टली खाइए। अ प्लेट दैट इज कलरफुल, डाइवर्स, सेफ, मिनिमली प्रोसेस्ड एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज फार मोर बेनिफिशियल देन वन डोमिनेटेड बाई सिंगल स्टेपल फूड्स, ठीक है। एक जो आप खाद्य चीज़ें खा रहे हैं डेली, चावल दाल चावल दाल चावल दाल, उसको हटाइए और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ खाइए। By combining traditional Indian wisdom with modern nutritional science, आप जो पौराणिक जो ज्ञान है खाने पीने की, उसको अपनाइए। किसके साथ? आज जो आधुनिक जीवन में जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं। पहले मसाले किस लिए इस्तेमाल होते थे? पहले मसाले जड़ी बूटियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। आज मसाले किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आज लोग जिह्वा के स्वाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मिर्ची, पहले तमाम जो गुलकी और भी तमाम मसाले होते हैं, गरम मसाला वगैरह जो होता है, दालचीनी, सिनेमन, कार्डमम जो होते हैं, वो तमाम चीज़ जो है कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए, स्किन को ठीक करने के लिए, जो आपका टर्मरिक है जिसको कि हल्दी कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ये सभी जो है औषधि के रूप में लेते थे खाने के साथ। आज क्या हो गया है? आज टेस्ट के लिए खाते हैं, मिर्ची ज़रा और डालो, जिससे कि जो है ऑसोफेगस सब लहरे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम सब लहरे और फिर बहुत सुबह में आनंद आए, ठीक है। तो इसलिए लोग खा रहे हैं। सीजनल प्रोड्यूस, सेफ कुकिंग प्रैक्टिस एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल। और यदि सेफ कुकिंग करना है तो घर में सबसे पहले जो एल्युमिनियम का जो बर्तन है उसको उठाकर फेंकिए, या फिर 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल उसको मत कीजिए, बड़ा खतरनाक होता है एल्युमिनियम, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में बना के खाइए, कांसे पीतल के बर्तन में बनाकर खाइए, लेकिन ऐसे बर्तनों में बनाकर बिल्कुल मत खाइए, बहुत खतरनाक होता है एल्युमिनियम। एवरी हाउस होल्ड कैन, स्टील के बर्तन में खाइए। एवरी हाउस होल्ड कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ हेल्दियर फैमिली एंड कलेक्टिवली अ हेल्दियर इंडिया। प्रत्येक घर वालों को, इकोनॉमिक्स की भाषा में घर को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक घर के लोगों को ज़रूरत है योगदान देने की, ताकि एक स्वस्थ परिवार बने। इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो है महिलाओं की होनी चाहिए, क्योंकि वेमेन हैंडल्स द किचन्स ऑफ होम, ठीक है। तो अब उनको जो है थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। Ultimately, she is the home minister of home, and she has to decide whatever and which types of perspective we should go for food choices. क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं का चलता है घर में, तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कलेक्टिवली अ हेल्दियर इंडिया, ठीक है। तो तभी जो है एक स्वस्थ भारत बन पाएगा, और स्वस्थ भारत बनेगा तो श्रेष्ठ भारत भी बनेगा। पॉपुलेशन नहीं बीमारी से ग्रस्त होगा, रोज़ वो हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, रोज़ दवाई खा रहे हैं, रोज़ उनको पैरासीटामोल और नाइस चाहिए, तो कहाँ से वो कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे? दवाई से वो आगे बढ़ेंगे तभी तो। फूड सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट एवरी फैमिली हैज़ समथिंग टू ईट। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट एवरी फैमिली हैज़ राइट फूड टू ग्रो, लर्न, वर्क एंड लाइव हेल्दी लाइफ।
फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि प्रत्येक परिवार कुछ न कुछ खाए, लेकिन पोषण सुरक्षा जो है ये इंश्योर करता है कि प्रत्येक परिवार जो है सही खाना खाए, ताकि उनकी वृद्धि हो, ताकि वो सीखे, काम कर पाएँ, जी सके, क्या तो स्वस्थ जीवन। चलिए वे फॉरवर्ड के साथ ही आज की क्लास को हम और वाइंड अप करेंगे। ये भी देखिए 64 मिनट का हो ही गया, मतलब अभी करते करते 70 तो हो ही जाएगा। तो टाइम तो लगता है एक एडिटोरियल को डिस्कस करने में, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिया कीजिए। इट कैन हेल्प यू इन ऐसे। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है? कलेक्टिवली द गवर्नमेंट स्कीम इलस्ट्रेट इंडियंस ट्रांजिशन फ्रॉम फूड सेंट्रिक अप्रोच टू, ये संक्रमण का दौर चल रहा है। ट्रांजिशन मतलब होता है ये संक्रमण। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये शब्द आया है, अप्रोच टू अ पीपल सेंट्रिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, ठीक है। सेंट्रिक मतलब झुका होना, जैसे कि यूरो सेंट्रिक, यूरोप की ओर झुका होना। फूड सेंट्रिक, खाने की ओर झुका होना। तो खाने की ओर झुकना नहीं, बल्कि यहाँ पर पोषण की ओर झुकना है आप लोगों में, ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, और पोषण वाला चीज़ खाना है। द नेक्स्ट फेज शुड स्ट्रेंथन कन्वर्जेंस अक्रॉस एग्रीकल्चर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, education, sanitation, community institution alongside government initiative. Household can contribute by embracing traditional food, kitchens, gardens, seasonal produce, sprouted leguminous, fermented foods, and Sri Anna, while school, college, and workplace can foster healthier food environment, healthy farm, produce a healthy planet. Through coordinated multi-sectoral action, community participation, India can achieve nutrition security for all while advancing the vision of विकसित भारत 2047। यदि आपको भारत को 2047 में विकसित बनाना है तो आपको न्यूट्रिशन वाला खाना खाना ही चाहिए, तभी आप जीवित रहेंगे 2047 विकसित भारत को देखने के लिए। खैर ये तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आपको जो है न्यूट्रिशन वाला फूड खाने चाहिए। पब्लिकेशन डिविजन्स आर आवर कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, तो ये सारी किताबें हैं, ले सकते हैं आप लोग, खरीद सकते हैं। फिर हम यहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो चौथा एडिटोरियल है टुवर्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ओर चलेंगे, ये कल चलेंगे, आज हम यहीं तक रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, कुछ लोग तो देख ही रहे हैं, 50-60 लोग तो देख रहे हैं जब भी हम एडिटोरियल डाल रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है एक जगह जो है स्टेगनेंट हो गया है, तो चैनल के लिए बेहतर नहीं है। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा मनोबल जो है मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, और बेहतर तरीके से कोई भी जो है यूट्यूब पे आपको एडिटोरियल नहीं करवा रहा है, वो हम देख रहे हैं। न कुरुक्षेत्र करवा रहा है, न योजना करवा रहा है। और आज भी GS1 GS2 का क्वेश्चन देखिए कितना करेंट बेस्ड है। इधर भी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, गवर्नेंस से क्वेश्चन आया है। तो एडिटोरियल में हर कुछ जो है डिस्कस किया रहता है। आप जब तक हिंदू नहीं पढ़ेंगे, आप जब तक इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, आप जब तक योजना नहीं पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ेंगे, डाउन टू अर्थ नहीं पढ़ेंगे, MOSPI का वेबसाइट नहीं खंगालेंगे, हमें नहीं लगता है कि एक एग्ज़ाम पास करना इतना आसान होगा। तो कोऑपरेटिव जो है सपोर्ट बनाए रखिए। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हम लगातार एडिटोरियल आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। थैंक यू सो मच।